चलो नेक्स्ट न्यूज के ऊपर आते हैं हम लोग। इंडिया फॉरेन पॉलिसी मस्ट लुक सीवर्ड प्रोटेक्टिंग 3.2 lakh safeguards seafarers beyond borders। अब इंडियन जो सेलर्स हैं उनको सी फेरर्स यहां पे कहा है। एक सेकेंड, At sea, nationality is usually clear. Responsibility seldom is protecting 3.2 lakh Indian seafarers beyond borders, flag and jurisdiction from the West Asia or Black Sea, now defining test of India's maritime foreign policy। प्रोविजन क्या है अभी, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बहुत सारे इंडियन सेलर्स हैं जो सीफेरर्स हैं, जो दुनिया की अलग अलग कंपनियों में अलग अलग शिप्स में काम करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बाहर से पैसा इंडिया में आ रहा है, शिपिंग में खूब पैसा है, मर्चेंट नेवी जिसको कहते हैं, खूब पैसा है इसके अंदर, तो पैसा कमाते भी हैं। अब इम्पॉर्टेंट है, तब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब वर्ल्ड में कहीं पर क्राइसिस चल रहा हो। क्राइसिस चल रहा हो मतलब या तो क्राइसिस जैसे हॉर्मुज के अंदर है, बाबल मंदेब में क्राइसिस है, वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, हौती टेररिस्ट हैं, ईरान के इश्यूज हैं, अमेरिका ईरान क्लैशेस हैं, इजराइल प्लेयर है। सब फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं सेलर्स की लाइफ के लिए, क्योंकि जो इस तरह की जो कंडीशन होती है तो सामने वाले को नहीं पता कि आप कौन सी नेशनैलिटी के हैं, और अगर उनको आपकी नेशनैलिटी पता चल गई तो आप ब्लैकमेल भी होती है, कंट्री ब्लैकमेल होती है, आपके इतने बंदे हमारे पास हैं। अब यहाँ पे रोल जो है वो कंपनीज का या कंट्रीज का होता है। कंपनीज या कंट्रीज नॉर्मली अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करती है, वो कंट्री या कंपनी वो जिसका फ्लैग लगा है। अब कोई शिप है या कोई बड़ा बोट है, बड़ा शिप है, उसके ऊपर फ्लैग इंडियन नहीं लगा, फ्लैग लगा है उन कंट्रीज का, पनामा है या फिर इस टाइप की जो कंट्री, छोटी छोटी कंट्रीज आती हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन इजी है, जहां पे टैक्स नॉर्म्स उतने ज़्यादा नहीं है, टैक्स बचता है। उस पर्टिकुलर कंट्री में अगर आपने जहाज़ को रजिस्ट्रेशन करा लिया तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। और उसमें माल्टा भी आता है, माल्टा है और पनामा है, एक दो कंट्रीज और हैं। तो इन कंट्रीज में अगर आप अपने आप को शिप रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, आपको नॉर्म्स भी इतने जो हैं फॉर्म नहीं फिल नहीं करने पड़ते, क्योंकि इंडिया में अगर आप किसी इंडियन शिप होएगा तो उसके नॉर्म्स इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होगी। शिप पनामा का है, फ्लैग पनामा का लगा है, तो उसमें पनामा ने इस करके या माल्टा ने इस करके उस कंट्री को अलाउ कर दिया क्योंकि उनको पैसा चाहिए था, बेशक कमी से। ओरिजिन कहीं और का है तो कंपनीज ने फेक अपने डॉक्यूमेंट बना के फेक अपने आप को शो कर दिया हम पनामा के हैं, और क्योंकि शिपिंग कंपनी का पैसा बचता है। ऐसे किसी जहाज को कहीं पर हाईजैक कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं इन लोगों को, या फिर कोई कंट्री अटैक कर लेती है, शिप किसी और कंट्री का है, सेलर इंडियन है और ईरान ने अरेस्ट कर लिया, पनामा हाथ झाड़ देगा, मेरे तो बंदे ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं, कोई कंपनी नहीं, कोई कुछ नहीं, 1 मिनट लगाएंगे हाथ साफ करने से पीछे हट जाएंगे। अब हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर आ जाता है, सेलर इंडियन है, न्यूज़ चैनल जो है फटाफट उनके घर पहुंच जाते हैं, हमारा सेलर है, हमारा बच्चा है जी, छुड़ा दो जी। अब सरकार के ऊपर फिर प्रेशर बनता है, फिर सरकार उनको छुड़ाने के लिए फिर एफर्ट्स करती है। तो कई सारे इस तरह की प्रॉब्लम जो है होती है। उसके लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स तो लेके आती है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सही से नहीं होता, हमारे यहाँ की एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये एक बड़ा इशू है इसके साथ। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, फार्मर यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर सैयद अकबरुद्दीन थे हमारे, हाईलाइटेड दैट व्हाइल इंडियन सीफेरर्स फ्रॉम 12% ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम वर्कफोर्स का 12% इंडियन है, दे फेस यूनिक jurisdiction gap during the geopolitical conflict and abandonment crisis। अमेंडमेंट मना कर देते हैं इस तरह की कंट्री कि हमारे तो सिटीजन ही, हमें पता ही नहीं, जो मर्जी करो इनका। जुलाई 15, 26 डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग इशूड एडवाइजरी, ध्यान रखना बेटा, ये 2026 में, डिप्लॉयमेंट इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड लॉन्च द सीफेरर फर्स्ट ट्रैकिंग पोर्टल। कौन सा? सीफेरर फर्स्ट, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, ट्रैकिंग पोर्टल है। दिस एनालिसिस डिकोड अनक्लोज फ्लैग स्टेट ज्यूरिसडिक्शन MLC 2006 कंप्लायंस स्टैंडिंग काउंसलर प्रोटोकॉल इन इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी, ये सब चीजें यहाँ पर अप्लाई होंगी। वाई न्यूज द सेमिनियर एनालिसिस ऑफ द फॉर्मर यूएन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सैयद अकबरुद्दीन emphasize that Indian foreign policy must proactive look seaward, गवर्नमेंट का प्रोग्राम है to safeguard its 3.2 lakh merchant seafarers operating across global conflict zone out of 14 Indian nationalists killed in maritime and drone attack linked to the West Asia conflict since February 26। अभी तक हमारे 14 इंडियन मारे जा चुके हैं इस क्लैश के अंदर। एटलीस्ट 8 were commercial seafarers serving on the foreign flagged vessels। ध्यान रखना, इनमें से 8 ऐसे थे जो फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स के ऊपर
काम कर रहे थे, झंडा किसी और कंट्री का लगा था, काम करने वाले इंडियन थे। एस्केलेटिंग रेड सी एंड पर्शियन गल्फ स्ट्राइक में द डीजीआई, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, डीजीएस, issued urgent advisory on July 15, 2026 directing recruitment agencies and ship managers to suspend Indian crew deployment through the Strait of Hormuz। इंडियन स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आप इंडियन जो सेलर्स हैं आप उनको नहीं भेजोगे, ठीक। बट एडिशनली द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवे लॉन्च्ड सी फेरर फर्स्ट प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। अब बेटा इस तरह की आपको ये जो टर्म्स हैं सी फेरर फर्स्ट, उसके साथ लुक सी वर्ड, ये टर्म आपको याद रखनी है। डिजिटल पोर्टर टू मॉनिटर वेसल लोकेशन, थ्रेट लेवल एंड फैमिली वेलफेयर सपोर्ट। अब यहां पर आके इंडिया के आप इसको डीपीएसपीस के साथ या फिर आप इसको फंडामेंटल राइट के साथ जोड़ के देख सकते हैं, इकोनॉमी के सेक्शन से जोड़ के देख सकते हैं। इंटरसेक्ट डायरेक्टली अंडर GS2, गवर्नेंस पॉलिसीज, वेलफेयर डायस्पोरा, बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजंस अब्रॉड। GS3 के अंदर ब्लू इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी, इन सब सेक्शन के साथ इस न्यूज को जोड़ के पढ़ना है। इट चैलेंजेस सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट टू एनालाइज द लीगल फिक्शन ऑफ फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस। ये जो टर्म है फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस, आप इसको अलग से नोट करना बेटा। फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस क्या है? अनक्लॉज हाई सी ज्यूरिडिक्शन है एंड द नीड फॉर द स्टैंडिंग मैरिटाइम काउंसिलर फ्रेमवर्क। अब वही जो मैंने आपको बताया, फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, शिप किसी और कंट्री का, फ्लैग किसी और कंट्री का लगा, जब ऐसा कुछ होगा तो पनामा और माल्टा इस टाइप की जो कंट्रीज हैं उनको ओन करने से मना कर देंगी। ग्लोबल वर्कफोर्स शेयर क्या है? 3.2 लाख इंडियंस हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। अमेंडमेंट क्राइसिस है, जैसे ही पकड़े जाते हैं पनामा पनूमा के लोग पीछे हट जाते हैं, हमारे बंदे ही नहीं है। ब्लैक लिस्टेड वेस्टर्न है, 366 शिप वेसल्स हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया है। प्रोहिबिटेड बाय DGS2 प्लेसमेंट ड्यू टू द ऑनर डिफॉल्ट्स एंड अमेंडमेंट। देन उसके बाद द कोर पैराडॉक्स, फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस वर्सेस फ्लैग स्टेट एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन क्या है? अनक्लॉज आर्टिकल 92 आर्टिकुलेट्स architecture under the United Nations Convention, the law of sea, unclosed 1982, ships on high seas are subjected to exclusive jurisdiction of their flag state। जिस कंट्री का फ्लैग लगा है उसी केस की jurisdiction उस शिप के ऊपर अप्लाई होगी। However, over 70% of global commercial shipping operates under the flags of convenience। पनामा, लाइबेरिया, मार्शल आइलैंड और माल्टा भी आता है इसके अंदर। तो ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं। ओपन रजिस्ट्रीज विद मिनिमम टैक्स, क्योंकि टैक्स कम है। सेफ्टी एनफोर्समेंट वहां पे है ही नहीं। काउंसलर कैपेसिटी, इन सब रीजंस की वजह से ये वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं। द लीगल डिस्कनेक्ट एंड इंडियन सी फेयर रिक्रूटमेंट एंड मुंबई वाई सिंगापुर एजेंट मे saw Panamanian flagged vessel carrying oil to Japan when attacked off Yemen or detained in a foreign port। Panama frequently abdicates responsibility, leaving the Indian workers स्टैंडर्ड इन द लीगल वैक्यूम। पनामा ने मना कर दिया, हमारे बंदे ही नहीं, में पता ही नहीं कौन है कौन नहीं है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि ऐसे कोई प्रोविजन वहां पे अप्लाई नहीं होता। झंडा पनामा का है, इंटरनेशनल लॉज कुछ और कहते हैं, आप टांग कैसे फंसा लोगे? बेशक हमारे सिटीजन हैं। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल डेफिसिट्स इन इंडिया, काउंसलर फ्रेमवर्क, द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, टेरिटोरियल मिसमैच, इंडियाज डिप्लोमेटिक मिशन अंडर द MEA स्ट्रक्चर अराउंड फिक्स्ड सोवरेन लैंड बॉर्डर्स, द सी फेरर वर्कप्लेस इन मोबाइल crossing dozens of territorial waters and high sea zone without static embassy oversight। Then Merchant Shipping Act 25 replaced the outdated 1958 Act to align with the Maritime Labour Convention MLC 2006। It mandated financial security for the abandonment and regulated maritime agents under recruitment and placement rules RPS। However, enforcement, ये सब छोटे मोटे सेक्शंस हैं, आप इसको देख लेना। पॉलिसी सोल्यूशन है स्टैंडिंग मैरिटाइम काउंसिल प्रोटेक्शन टू ट्राइलेटरल अलायंस, स्टैंडिंग मैरिटाइम काउंसिल प्रोटेक्ट SMCP। इंडिया मस्ट इंस्टीट्यूट अ डेडिकेटेड 24/7 मैरिटाइम डेस्क कंबाइनिंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड DGS टू प्रोएक्टिवली मॉनिटर वेसल्स AIS ट्रैक्स हाई रिस्क कॉन्फ्लिक्ट जोन रादर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट क्राइसिस, रिस्पॉन्डिंग पोस्ट क्राइसिस। इंडिया फिलीपीन इंडोनेशिया ट्रिपलेट ब्लॉक है, हम लोगों ने मिलकर बनाया। India, Philippines and Indonesia triplet block together। India, Philippines and Indonesia supply over 35% of world's seafarers। Unified coalition of the International Merit Organization and International Labour Organization can compel flag states
टू गारंटी मैंडेटरी इंश्योरेंस पे आउट एंड स्विफ्ट रिपेट्रिएशन राइट्स। तो मिलके प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि इन्हीं कंट्री के लोग ज़्यादातर सीफेरर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, तो इनके लिए मिलके काम करेंगे तो प्रेशर का काम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर आते हैं हम लोग।